इनका कुछ सवाल है जिसका जवाब मैं दे दूंगा। आप सवाल कीजिए कि क्या है। सर डबल इमेज पिक्चर आने में क्या प्रॉब्लम होता है और क्या प्रॉब्लम है? कैसे ठीक करना ठीक है है। सर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये स्क्रीन से ही पास में से दिखाओ। इस स्क्रीन से देखो डबल इमेज का जो फॉल्ट आएगा तो कैसा दिखेगा, पहले आपका सवाल था। कभी कभी कलर की भी प्रॉब्लम रहेगी। मैं इसमें वॉल्यूम बंद कर देता हूँ पहली बात तो, ठीक है, ताकि वॉल्यूम से प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कलर की प्रॉब्लम, और साथ में डबल डबल दिख रहा है पिक्चर। देखो यहाँ पर 3 के ऊपर 3 दिख रहा है, ठीक है। आवर्स में देखो ये जो KFR लिखा हुआ है, इसी के ऊपर और एक और बार दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ भी देखो, ये इस जगह पर, ये सभी डबल इमेज की निशानी है। और साथ में कलर की भी प्रॉब्लम होती है। वो कब होती है, जब पैनल के अंदर की सॉर्टिंग पिक्सल एरिया तक बढ़ गई हो। पिक्सल एरिया मतलब जहाँ कलर बनते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ओके। सो वो जो कलर एरिया तक अगर जो आपका डैमेज हो गया हो पैनल अंदर से, कार्बन स्पार्किंग से या किसी और सोर्स के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लास के अंदर की फॉल्ट है ये, ठीक है, जिसे हम बाहर से कुछ ट्रैक्स कट करके ठीक करते हैं, ओके। जी अब वो कौन सी ट्रैक्स होती है, मैं आपको पहले यहाँ पर डेमो दे देता हूँ। वो मुझे ओके। सोर्स पीसीबी दे दो, वही वाली जिसमें कॉफ लगी हुई है। अभी मैं बैकलाइट ऑन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और मुझे एक प्रीसेट दे दो आप, चलेगा ये भी। सो यहाँ पर आप देखो कि ये जो ट्रैक्स है ये गेट एरिया में कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। ये गेट एरिया में ये वाले जा रहे हैं, ठीक है। गेट एरिया मतलब जो कंट्रोल करते हैं पैनल को कब चालू होना है और कब बंद होना है, ठीक है। सो ये एरिया में जाने वाली जो ट्रैक्स है वो आपको एंड कहाँ हो रही है देखना है, उस हिसाब से कटिंग करनी है आपको, ओके। लेफ्ट और राइट साइड में से किसी एक साइड से पिक्चर बननी चाहिए, लेफ्ट या राइट से, ठीक है। और बॉटम टिकॉन है तो कहाँ से काटोगे, ओके। बॉटम टिकॉन है तो लेफ्ट साइड कटिंग, टॉप टिकॉन है तो राइट साइड कटिंग, ठीक है। ठीक है। ओके, ये तो सिंगल कॉप हुई। 2 कॉप लगी है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैसे ही है, लास्ट कॉल। लास्ट कॉप, ठीक है। 4 कॉप है तो भी लास्ट की 2 कॉर्नर वाली लास्ट कॉप, और लास्ट। ओके। सो ये तो क्लियर हो गया कि फॉल्ट क्या है और इसको किस तरह से दूर करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल आपको किया हुआ बता देता हूँ। ये अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, आप देख रहे होंगे कि इसका मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के लिए रखे हुए हैं ये सब वीडियो मैंने। जो भी फॉल्ट आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए वीडियोस हैं ये। सो फॉल्ट क्या था और उसको हम दूर कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये पहले मैं घिस कर देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्योंकि कटिंग करने से पहले अगर जो घिस लेते हो तो जोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि कोई भी ट्रैक्स होती है उस पर कोटिंग रहती है ग्रीन कलर की, ताकि वो ट्रैक जो है वो कांटेक्ट में ना रहे, ठीक है। उसके ऊपर कोटिंग होती है, तो हमने पहले घिस लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने घिस लिया इसको, ओके। और फिर बाद में काटना है, तो ताकि ट्रैक्स वापस जोड़ना हो तब हम जोड़ पाएंगे। साइलेंट कर दे। ठीक है, तो मैं ये कटिंग कर रहा हूँ अभी, ओके। सो कटिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, ब्लेड लेके सारी ट्रैक्स जो मैंने घिस ली थी पहले, उसके बाद मैं कट कर रहा हूँ ये, ओके। सो ये बॉटम टिकॉन है, नीचे लगा हुआ है, ओके। सोनी का ये टीवी है जिसमें पैनल का ये वाला हिस्सा जो है नीचे की साइड है, जहाँ पर सोनी का आगे लोगो होता है, उसी साइड में ये सोर्स पीसीबी फिटेड है, ठीक है। तो हमने इसको लेफ्ट साइड में कटिंग की है। आप देख रहे होंगे कि दिख रहा राइट है, लेकिन आप अगर जो पैनल सीधी रखोगे तो ये लेफ्ट है एक्चुअली, ओके।
पैनल निकाल के अगर जो टेबल पे रख देते हो सीधी, तो ये लेफ्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रैक्स मैंने कट की। तो इसके बाद प्रॉब्लम कैसा है, ये जो ठीक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट हो गया। ओके, सो ये सब कुछ हमारी ट्रेनिंग के टाइम का ही है। ट्रेनिंग के टाइम मेरे पास 10-12 टीवी आए थे सोनी के, उनमें से एक टीवी के का वीडियो है। 10-12 टीवी हमने ठीक किए थे। ओके, सो ये सभी एक ही मॉडल के थे। ओके, तो ये भी और है जिसमें एक ही फॉल्ट था। ओके, जो हमने कटिंग करके ठीक की। ये देखो हमने कटिंग कर ली और उसके बाद टीवी तैयार हो गया। ओके, सो ये इस तरह से हमने रिपेयर किया है। ओके महेश भाई। तो यहाँ पर अभी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके ऊपर भी अभी मैं कमेंट्स के भी जवाब दे देता हूँ। अगर जो कोई कमेंट्स आए हों तो। कोई कमेंट नहीं है अभी तक दोस्तों। आप यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं आप चाहें तो। मैं चाहता हूँ कि आप चैट करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या सवाल करना है। और दूसरा, मेरी नई चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ये नई चैनल है। ओके, इस पे कैसे जाना है उसके लिए मैं एक डेमो दे देता हूँ आपको। कि फर्स्ट तो आपको क्या करना है, मेरी चैनल पे जाना है। तो मैं दूसरी मेरी एक और चैनल है उसके थ्रू ही बता देता हूँ आपको। अब पहले तो मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कर लो, या तो आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे वो लिंक आ जाएगा। ठीक है, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करने के बाद मेरा कोई भी वीडियो देख लो आप। ठीक है, कोई भी वीडियो देखोगे उसी के नीचे लिंक दिख रहा है आपको। ठीक है, ये लिंक को आपको प्रेस करना है। ठीक है, लिंक को प्रेस करते ही आप इस चैनल पे आ जाओगे, मेरी नई चैनल पे। यहाँ पर जाके आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस बटन पे जाकर आपको सब्सक्राइब कर देना है। और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे ऑन पे रख देना है, ऑल पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑल दिख रहा है, वैसे कर देना है आपको। सब्सक्राइब्ड होगा और साथ में बेल जो है वो भी ऑल पे रखना है। मैं बता देता हूँ ये तीनों में से कौन से क्या काम कर रहे हैं। अगर जो नन रखा है आपने, इसमें बेल घंटी बजाने का जो निशान है उसको ऑफ कर रखा है आपने, तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा उस समय आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो आप मेरे जो इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं, जो कि नॉलेजेबल वीडियो होते हैं, वो आपको देखने से आप रह जाएंगे। और पर्सनलाइज्ड मतलब आप कोई कोई आपको नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, और अगर जो ऑल रखेंगे, ये ऑल रखेंगे, तो यहाँ यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन करके लिखा हुआ आ गया ना। मतलब जितने भी मेरे वीडियो होंगे, जो भी मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पर, वो आप पहले देख पाओगे। ठीक है, तो आपको ढूंढ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो जैसे कि अगर जो रिबॉलिंग करना मैंने सिखाया है, कैसे रिबॉलिंग करते हैं, ठीक है, आईसी कैसे निकालते हैं प्रोसेसर। मुझे बताइए कोई टीवी के ट्रेनिंग में कभी भी ये प्रोसेसर की रिबॉलिंग बताते हैं क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो आप मेरी ट्रेनिंग में भी आ सकते हैं। अगर जो आपको प्रोसेसर रिबॉलिंग सीखनी है, ईएमएमसी की रिबॉलिंग सीखनी है, ईएमएमसी आईसी की प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आप मेरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में मिलेगा क्या? यही सब कुछ जो कि मेरे इन मेंबर्स को मिल रहा है। आप बता सकते हैं। हमने लाइव आपको बताया सब कुछ, सभी कुछ करके बताया। वो टीवी चालू करके भी बताया कि प्रोसेसर रिवॉल्व करके जब हमने लगाई तो वो टीवी चालू भी हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको पूरा जो एक्सपीरियंस
अभी तक मैंने जो आपको दिया जो प्रैक्टिकल था। एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा था और आसानी से हम लोग समझ पाए। ओके, एंड्रॉयड बोर्ड आपको अब ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, इजी हो गया आपके लिए? काम आसान हो गया सर। और आप बताएं मिस्टर महेश्वर। सर रिबॉलिंग तो बहुत अच्छा से हमको दिखाया और सब सक्सेस, एक एक बार रिबॉलिंग सक्सेस हो गया और बहुत आसानी से भी हो गया। और साथ में एंड्रॉयड बोर्ड का जो सारे वोल्टेज किधर से कैसे कैसे जाता है ये भी बहुत अच्छा से हमको मालूम हो गया। और एक सीक्रेट था जहाँ पे 1.8 वोल्ट निकलता नहीं, वहाँ पे प्रोसेसर से आउट होकर ईएमसी को जाता है। वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम भी विचार से जाना और अच्छा से समझा। आप अभी तक जो नहीं जानते थे वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगी है? जी जी, अभी मेरे को जैसा पहले एंड्रॉयड बोर्ड पहाड़ जैसा लगता था, अभी मेरे को बहुत छोटा लग रहा है, जैसा कि मेरा हाथ में हो गया। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में महेश्वर जी ने बता दिया। अभी आप बताएं। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आसानी से सॉफ्टवेयर और जो ट्रेस करने का सिखाए उसमें बहुत काफ़ी बढ़िया था, जो बहुत आसान से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं और आईसी खोल के रिबोलिंग कर सकते हैं और लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसान से कर सकते हैं। आपको ये भी बताया गया कि कहाँ से स्टेंसिल मिलेगी, सभी कुछ जानकारी दे दी गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करके इसे सीख सकते हैं आप। ठीक है, अब तो पता चल गया कि कैसे करना है। और एक चीज़ है सर, हमको पूरा इंस्ट्रूमेंट का हमको पूरा डिटेल्स कहाँ से कौन सा सामान कितना प्राइस में मिलता है वो भी हमको बताया। ये चीज़ शायद कोई ट्रेनर बताता है कि नहीं मालूम नहीं, हमको ये आसान चीज़ है। हम बहुत ये मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा बिकॉज ये अपने अपने डीलर्स की एक अपनी वो होती है, पर्सनल बात होती है, तो हम सभी को नंबर दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर जो आप मेरी ट्रेनिंग में आएंगे तो ये आपको ज़रूर मिलेगा। ट्रेनिंग में आने से क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आप मेरी ट्रेनिंग में आके सबसे पहले तो आप सारे जो एडवांस लेवल की रिपेयरिंग टेक्निक, इसका मतलब एडवांस मैं किस लिए बोल रहा हूँ, एडवांस्ड इसके लिए कि अंधेरी दुनिया थी कुछ, अंधेरी दुनिया मतलब प्रोसेसर का काला हिस्सा, सब कुछ उसके नीचे है। ठीक है, हमने उसे उठाकर बताया आपको कि अंदर क्या है। ठीक है, और उसे लगाना भी सिखा दिया, मतलब रिबॉलिंग करना। हमने स्टेंसिल में किस तरह से आईसी फिट की जाती है, फिर आप किस तरह से उसे फिक्स करते हैं, उसके बाद किस तरह से पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और किस तरह से हीट देनी है, हीट कितनी रखनी है, एसएमडी गन की जो बारीकियां होती है वो भी सिखाई गई कि आपसे क्यों नहीं निकलता था, उसका भी मैंने कारण बताया कि एसएमडी गन कैसे यूज किया जाता है। तो आपके लिए अभी सारे जो एडवांस लेवल की ट्रिक्स थी वो मैंने आपके सामने ऐसे ही रख दिए खोलकर कि इतने आसानी से काम किया जा सकता है। सो ये सारी जानकारी तो आपको मिलती ही है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर एडवांस लेवल का यूएफआई बॉक्स के थ्रू, और फिर सॉफ्टवेयर की हर एक जो बारीकियां, जैसे सीएसडी फाइल क्या काम करती है, बूट वन क्या करती है काम। मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। एक हम यूएफआई बॉक्स का भी एक आपको बता देते हैं जिसमें बूट फाइल, यूज़र फाइल, इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो आप यूएफआई बॉक्स का मुझे निकाल दो, और एक मुझे ईएमएमसी आईसी भी चाहिए होगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको बता दूंगा कब है ट्रेनिंग अहमदाबाद में नेक्स्ट। मेरा नंबर आप देख सकते हैं, कैसे देखना है आपको, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये नंबर पे कॉल कर देना है आपको। ठीक है, और कॉल करके मुझे पूछना है कि ट्रेनिंग कब है नेक्स्ट, तो मैं बता दूंगा आपको। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग अहमदाबाद में 6 जून को। इसके बाद की भी ट्रेनिंग आपको मैं बता दूंगा, जब भी मुझे कॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेनिंग कब है उसके बाद। तो 6 तारीख, अभी 6 जून की ट्रेनिंग है। आप चाहें तो उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। और मेरी बेंगलोर में है नेक्स्ट ट्रेनिंग 15 अगस्त को।
और इसी साल 15 अगस्त को आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बेंगलोर में जो रहते हैं या बेंगलोर के आसपास रहते हैं उनको। अभी फटाफट से मैं आपको कुछ बारीकियां बता देता हूँ। तब तक मैं कमेंट्स के भी जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर लिख रहे हैं अबुल कलाम सर, अहमदाबाद कोई ट्रेनिंग नहीं है। सो अहमदाबाद में ट्रेनिंग है अबुल कलाम। मैंने जैसे कहा कि 6 जून को है नेक्स्ट बैच। उसके बाद की बैच के लिए भी आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके बाद की भी बैच मैं बता दूंगा कब है। अभी फ़िलहाल 6 जून की है नेक्स्ट बैच, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्राज़ील से एलन मार्क्विस लिखते हैं, उन्होंने थम्स अप किया हुआ है, थैंक यू। अभी मैं यूएफआई बॉक्स की कुछ बारीकियां आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यूएफआई बॉक्स को ओपन करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ ही खोलना होता है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है, यस। अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। आप मुझे एक छोटा सा कुछ नीचे रखने के लिए दे दो ताकि एक थोड़ी हाइट पे आ जाइए। ये मेरा ट्राइपॉड है दोस्तों, जिस पे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आप मुझे ये भी दे सकते हो, नहीं देख लेते हैं, नहीं ये छोटा पड़ेगा, वो बॉक्स ही दे दो, लेकिन मुझे मुश्किल होगा फिर। छोटा करना पड़ेगा, ये छोटे में गिर जाएगा। उसको देखिए ना, चेपटा है ना सर, पीछे पलट लगेगा सर। ये लीजिए, लाइए, ठीक है, ये सही है। अबुल कलाम, आप मुझे फ़ोन करना, क्योंकि आप पूछ रहे हैं 6 जून के बाद कब है ट्रेनिंग अहमदाबाद में। सो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट डेट दे दूंगा। आपको अगर जो सही लगती है वो डेट तो बोल देना, वो डेट में रख दूंगा ट्रेनिंग की। फिर नेक्स्ट सभी को मैं वही डेट बताऊंगा। तो मुझे आपको कब टाइम है उसके हिसाब से मुझे पूछना होगा आपको, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अभी मैंने एक आईसी इस बॉक्स में रखी हुई है। अब मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई ईएमएमसी कर रहा हूँ। देखो, इसमें 2 तरीके का है। आप एक तो आईसी निकाल के, जैसे कि मैंने अभी प्रोग्रामर के बॉक्स में लगा रखी है, ये प्रोग्रामर का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने आईसी फिट की हुई है, ठीक है। सॉकेट पे आईसी निकाल कर, एक तो ये तरीका है, आईसी निकाल कर आप कर सकते हैं, ओके। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट ईएमएमसी, मतलब अगर जो आपने आईसी नहीं निकालनी है तो आपको ये सारी वायरिंग करनी पड़ेगी। डेटा ज़ीरो, सीएमडी, सीएलके, ग्राउंड, वीसीसीक्यू और वीसीसीके, ठीक है, ये सभी वायरिंग आपको कनेक्ट करनी होती है। ये डेटा कैसे ढूंढते हैं आप, ये डेटा ज़ीरो कहाँ पर होगा, कमांड कहाँ पे होगा, क्लॉक कहाँ पे होगा, ग्राउंड तो ठीक है आपको मिल जाएगा, वीसीसीक्यू और वीसीसी कहाँ से मिलेंगे आपको, वो सभी टेस्ट पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं ट्रेनिंग में, ओके। सो ये सब जानकारियाँ आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगी। अभी मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आईसी को निकाल रखा है और सॉकेट पे
एडेप्टर पे रखा हुआ है। अब मैं आइडेंटिफाई ईएमएमसी करता हूँ, तो देखो ये आईसी आइडेंटिफाई हो गई है। अभी इसमें लिखा है कि यूज़र एरिया इज़ बूट एनेबल्ड, यूज़र एरिया इज़ एनेबल्ड फॉर बूट। अगर जो डेटा इस तरह का है कि यूज़र एरिया बता रहा है एनेबल्ड, तो उसमें बूट वन खाली होगा, ठीक है, बूट वन खाली होगा। अभी मैं वो देखने के लिए आपको मैं उदाहरण के लिए एक ये चालू है ना ये वाला, और दूसरा ये भी लगा हुआ है तोशिबा की हार्ड डिस्क, ठीक है। ओके, सो मैं अभी सॉफ्टवेयर बता देता हूँ कि कैसे होते हैं ये। तोशिबा फर्मवेयर, ओके। अब जैसे ये 43UH650 है, ओके। इसकी मैं बूट फाइल आपको बता देता हूँ कैसे। बूट फाइल मैं यूज़र फाइल मेरे हिसाब से ये वाली जो मतलब टीवी है, इसके अंदर यूज़र्स एरिया से ही बूट होता है, ठीक है। तो मैं अभी एक्सा एडिटर में बूट फाइल को डाल देता हूँ, बूट वन को। तो यहाँ आप देखो सारा खाली है ना, ठीक है, पूरा का पूरा हिस्सा खाली है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो ये यूज़र एरिया जिसमें भी बूट एनेबल्ड बताता है, यूज़र एरिया से एनेबल्ड बताता है ना, तो उसमें बूट वन खाली होगा, बूट टू भी खाली होगा। अभी मैं बूट टू वाला डेटा डाल रहा हूँ इसमें, देखो ये बूट टू आ गया इसमें, और ये भी खाली है, ठीक है। बूट वन बूट टू दोनों खाली है, तो यूज़र में ही सारे बूट पार्टीशंस बने हुए, ओके। यूज़र एरिया में मतलब बूटिंग का जो प्रोसेस चालू होगा वो यूज़र एरिया से ही। तो इस वाले टीवी के अंदर आपको खाली यूज़र एरिया राइट करना होता है, बूट वन बूट टू नहीं। तो ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती है कि कहाँ से बूट होगा, मैं आपको उदाहरण के लिए अभी ये आईसी को फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ स्पेशल टास्क में जाके, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल टास्क है और इसे मैं टोटल क्लीन कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे मूविंग एंड ईएमएमसी फुल रीसेट लिखा हुआ है, ओके। और इसमें आरपीएम भी रीसेट हो जाएगा, ओके। तो मैं ये फुल्ली रीसेट कर रहा हूँ, इसको यस कर देते हैं। तो ये देखो अभी रीसेट होना शुरू हो गया। ये सबसे पहले तो इसकी बैकअप लेगा फर्मवेयर की, मतलब रीड करेगा फर्मवेयर को। एक काम कर सकते हो आप, ये मेरे को है ना माउस पैड थोड़ा बाहर चाहिए, मैं ये उठा लेता हूँ। खाली माउस पैड को इधर इस साइड चाहिए, और बाहर निकालो इस साइड, अरे वहीं रखो, बाहर तक ले लो, यहाँ तक, इस साइड बॉटल तक ले लो माउस पैड को, ठीक है, ओके। सो यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्मवेयर ब्लॉक जो है वो राइट हो गया और CID इसकी राइट हो गई, ठीक है। न्यू फर्मवेयर वर्जन इज 0×06। अभी मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, तो क्या बताता है बूट की सिचुएशन। देखो यहाँ पर डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड करके लिखा हुआ है। अब मैं CSD फाइल डाल के आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा इसके बाद। यहाँ आप ध्यान रखना इस चीज़ पे, नो बूट एक्नॉलेज इज सेंड डिफ़ॉल्ट, उसके नीचे लिखा हुआ है डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड, ठीक है। मतलब ये बूट एनेबल्ड नहीं है डिवाइस। तो हम क्या करेंगे, CSD फाइल डाल देंगे यहाँ पर, ये इस पे ध्यान देना है आपको। CSD फाइल डालते ही तो देखो CSD फाइल डालते ही क्या हुआ, यूज़र एरिया इज एनेबल्ड फॉर बूट,
ठीक है। तो यूज़र एरिया में से ही बूट होगा, इसलिए इस टाइप के जो टीवी होंगे उसमें बूट 1 और बूट 2 खाली होगा। ये जो बूट 1 और बूट 2 फाइल होती है वो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र एरिया ही रीड करेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, यूज़र एरिया से ही बूट हो रहा है ये, तो यूज़र एरिया से ही आपको राइट करना है। ओके, तो पता चल गया आपको CSD फाइल क्या काम करती है। यहाँ पर CSD फाइल क्या काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, बता रही है कि कहाँ से बूट प्रोसेस चालू होगा। तो CSD फाइल का काम इतना है। अगर जो आपने गलत CSD फाइल डाल दी, तो अगर जो मान लो यूज़र एरिया से ही इसको एनेबल होना था और आप इसकी जगह पे बूट 1 पार्टीशन इस एनेबल्ड फॉर बूट करके कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो टीवी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब नो इंडिकेटर या तो स्टैंड बाई में रह जाएगा, ज़्यादातर तो नो इंडिकेटर पे रहेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारियाँ ट्रेनिंग में मिलती है। आप अहमदाबाद में आ सकते हैं या मेरी कोई लोकल ट्रेनिंग जो बेंगलोर में है, मैसूर में है और जयपुर भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। लेकिन पहले सीट बुकिंग होगी, उसी के बाद मैं डेट दूंगा। आगे से मैंने एक सिस्टम बना लिया है कि पहले सीट बुकिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद डेट मिलेगी। तो आपको कोई भी एरिया में हो, आप अगर जो आपका अपने एरिया में ट्रेनिंग चाहिए तो पहले आपको सीट रजिस्टर करनी होगी कुछ एडवांस पेमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ आपने समझ लिया कि कैसे राइट किया जाता है और किस तरह से आप ये जो स्पेशल टास्क में जाके पूरी आईसी को नई बना सकते हैं, पूरी आईसी क्लीन हो जाएगी। जैसे कि आपने अभी पेटी पैक आईसी ली हुई है, उसको साइलेंट कर दो ना। ठीक है, तो वो आईसी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी जैसे कि आपने फैक्ट्री से नई आईसी खरीदी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको EFI बॉक्स की जानकारी आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। और ट्रेनिंग में आने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा ट्रेनिंग कब है। अब तब तक कुछ कमेंट्स के जवाब हम दे देते हैं। यहाँ पर विनोद सर की ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ जाता है। इनकी समझाने का तरीका मेरे ख्याल से ये कलकत्ता के हैं, क्योंकि जो बोलने का स्टाइल है उसमें की ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ता से है गोहन किचन फूड, मतलब मुझे लगता है ये चैनल है इनकी गोहन किचन फूड की। ओके, और मुन्ना MBBS लिखते हैं बेंगलोर में कब है सर। सो मुन्ना MBBS बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए आपको सबसे पहले सीट बुक करना पड़ेगा, टोकन अमाउंट 500 पे करना होता है। मेरा जो फ़ोन नंबर है उसी पे आप पे कर सकते हैं, आप पे करके मुझे कॉल कीजिए, आपकी सीट बुक हो जाएगी। ठीक है, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं आप, मेरे वीडियो के नीचे ही चले जाना है आपको। ठीक है, और शो मोर का ऑप्शन होगा, उसमें चले जाना है। ओके, शो मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा। ये वाला जो नंबर है फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो नंबर पे मेरा गूगल पे अकाउंट है। तो आप मुझे इसी नंबर पे 500 रुपये का टोकन अमाउंट पे करके मुझे कॉल करना है। ठीक है, तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। और दूसरा एक ने मुझे पूछा हुआ है ट्रेनिंग की फ़ीस कितनी है। ये डिपेंड करता है आप ट्रेनिंग कहाँ लेना चाहते हैं। अहमदाबाद में लेना चाहते हैं तो 14,000 फ़ीस है, अगर जो आप बेंगलोर में लेना चाहते हैं तो 10,000 फ़ीस है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ लेना चाहते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग है बेंगलोर में और अहमदाबाद में 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो कि मेरी यहाँ प्रैक्टिकल कंप्लीट फुल प्रैक्टिकल होगी। सब कुछ मेरी ही तरह से चीज़ें होगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं SMD गन जो है, मैं यहाँ पर सोल्ड्रॉन की यूज़ करता हूँ 878D। ये सोल्डर आयरन है जो मैं सोल्ड्रॉन का ही इसके साथ अटैचमेंट आता है वही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आपको सीखने मिलेगा कि SMD लेवल पे काम कैसे करते हैं। दूसरा, जो मदरबोर्ड्स होते हैं उसकी रिपेयरिंग, एंड्रॉयड बोर्ड की रिपेयरिंग,
इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए कि आप सोचोगे कि एंड्रॉयड बोर्ड है क्या, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा था, अब एकदम आसान हो गया। सो मेरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं आप, और अगर जो मेरी नई चैनल ज्वाइन करनी है तो सबसे ऊपर लिंक है, उसे प्रेस कर दो, आप मेरी चैनल के उसके ऊपर चले जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, उसी के बाजू में घंटी का निशान है, वो भी दबा दो, ठीक है। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखें। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो की लिंक भेजिए। अगर जो आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्त भी देखें तो आप शेयर बटन का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर जो इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट में जो भी आप कहेंगे उस हिसाब से ही मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। और दूसरा, लाइक कीजिए अच्छा लगता है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब को करना नहीं भूलना है, मेरी इस चैनल को भी और मेरी नई चैनल जो LCD LED 4K टीवी रिपेयर के बारे में है, और वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक जो है उसी को प्रेस करके आपको मेरी नई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।